सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से वापस लौटे हैं आपके साथ और हम पढ़ रहे थे टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। इसके कुछ बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो और भी थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चंस आए भी हैं। तो बिना समय को वेस्ट किए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से दोगुना समय लेती है। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल बताइए। अब जैसा जैसा वो आपको कहता जाए वैसा वैसा आपको क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। अब जब वो कुछ दूरी जाएगा और वापस लौट के आएगा, इन दोनों कंडीशंस में एक चीज सेम होगी, और वो चीज क्या सेम होगी, वो चीज सेम होगी डिस्टेंस। वो चीज क्या सेम होगी भी, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। और डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो पहले केस में अपन क्या लिख सकते हैं भाई, स्पीड कितनी है पहले केस में, पहले केस में स्पीड है धारा के विपरीत जा रहा है और धारा के साथ जा रहा है। तो जब धारा के साथ में जाएगा तो स्पीड क्या होगी, बोट प्लस वाटर इनटू में क्या कर देंगे, टाइम। ये बराबर होगी किसके, दूसरी कंडीशन के, यानी बोट माइनस वाटर इनटू में टी। अब जिसकी जो वैल्यू दे रखी है हम वो रख सकते हैं। भाई यहाँ पे बोट की स्पीड दे रखी है आपको, किसी भी उसमें बोट की स्पीड नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो बोट की स्पीड की जगह क्या रख देंगे, बी। वाटर की स्पीड हमको दे रखी है, वो कितनी है, 3 है, तो इसको लिख देंगे बोट प्लस 3। और यहाँ पे कितनी दे रखी है भाई, बोट की स्पीड नहीं है, वाटर की स्पीड कितनी है, 3। अब हमें देखना टाइम को। टाइम में क्या कह रहा है, धारा के विपरीत जाने में साथ जाने से कितना गुना समय ले रहा है, 2 गुना समय। तो यानी जो साथ जाने में समय लिया, सपोज करो यहाँ पे लिया 1 यूनिट समय, तो यहाँ पे कितना लेगा, इसका 2 गुना यानी 2। तो इसको करेंगे क्या आएगा, बोट प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ऑफ बोट माइनस 6। 6 को इधर लेके आएंगे, बी को उधर लेके जाएंगे, तो क्या आएगा, बी इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्वेश्चन था। एक छोटा सा बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसे केस में जितनी दूरी वो जाएगा उतनी ही दूरी वापस आएगा। तो दोनों केसेस में क्या है, डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। और डिस्टेंस सेम होगी तो दोनों डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, सेम रख सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी स्थिर जल में 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, चाल आना चाहिए, चाल से नाव चलाता है, जबकि उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल आने से 3 गुना समय अधिक लगता है। यहाँ पर वो खेल खेल गया आपके साथ। क्या खेल खेल गया, अगर आप समझे तो उसने क्या कहा, 3 गुना नहीं कहा, 3 गुना समय अधिक लगता है। इसका मतलब जो समय नाव को धारा के साथ जाने में लगता है वो तो लग ही रहा है, उससे कितना ज्यादा लग रहा है, 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है। यानी टोटल कितना गुना लगेगा, 4 गुना लगेगा। अब डिस्टेंस कैसे निकालते, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कैसे निकालते, स्पीड इंटू टाइम। तो पहले केस में स्पीड क्या है, पहले केस में बोट की स्पीड दे रखी है, किसकी दे रखी है, बोट प्लस वाटर इनटू टाइम। ये किसके बराबर होता था, बोट माइनस वाटर इनटू में टाइम। भाई टाइम अलग हो सकता है लेकिन और सारी कंडीशंस ऐसे ही होंगी। बोट की स्पीड दे रखी है कितनी, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 28/3 प्लस वाटर, और यहाँ पे क्या है, बोट माइनस, सॉरी बोट की तो वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है भाई, 28/3 माइनस में वाटर। अब आते हैं टाइम के पास। टाइम कितना गुना बनेगा, टोटल 4 गुना बनेगा। अगर यहाँ पे कितना यूनिट है, 1 यूनिट, तो यहाँ पे कितना यूनिट बनेगा, 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 28/3 प्लस वाटर इज इक्वल टू 4 इंटू 28/3 माइनस में 4 वाटर। भाई वाटर को एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं। वाटर को एक साइड इकट्ठा करने पे क्या बनेगा, 5 ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4 इंटू 28/3 माइनस में क्या आएगा, 28/3।
यहाँ पे जब इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई, ये 3 ऑफ 28/3, 3 से 3 सिंप्लीफाई हो जाएगा और वाटर की वैल्यू क्या आ जाती है 28/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? यानी जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको वो नहीं छोड़ना है, वो हमेशा ध्यान रखना और वही अप्लाई करना है। तो बिना समय को वेस्ट किए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। अगर धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर नाव में चाल ज्ञात करो। ठीक है भाई, धारा के साथ कितने में जा रहा है, 2 घंटे में। धारा के विपरीत कितने में जा रहा है, 3 घंटे में। और धारा की चाल आपको दी है, आपको नाव की चाल निकालनी है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अभी किया कुछ देर पहले, और आपके एग्जाम में भी आया है। दोनों केसेस में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो बोट प्लस वाटर इनटू में टाइम, ये इक्वल होगा किसके, बोट माइनस वाटर इनटू में टाइम। मैं चीजों को बार बार लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि जब आप चीजों को इनको बार बार यूज करोगे ऐसे ही, तब ये चीज आपको बाय हार्ट हो जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई इस क्वेश्चन में कौन सी चीज लगेगी, कौन सी चीज नहीं लगेगी। यहाँ पे क्या वाटर की स्पीड दे रखी है, तो बोट प्लस में 4, यहाँ पे कितना समय लग रहा है, 2 घंटे। बोट माइनस में 4, यहाँ पे समय कितना लग रहा है अभी, 3 घंटे। ये क्या बनेगा, 2 ऑफ बोट प्लस 8 इज इक्वल टू 3 ऑफ बोट माइनस 12। बोट को एक साइड इकट्ठा कर लेते तो बोट की वैल्यू क्या आती है, 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बातें? कॉन्सेप्ट वही 4-5 कॉन्सेप्ट है, और साथ में क्या है भाई, वो सिर्फ शब्दों को घुमा फिरा के बताता है। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी 6 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल आने व जाने में 2 घंटे में तय करता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। इसके लिए क्या है, हमने टाइम एंड डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी चाल से जाता है और दूसरी चाल से वापस आता है और उसे आने और जाने में कुल t घंटे का समय लेता है, तो कुल दूरी बताइए। वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी, डी क्या है, डी इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या पढ़ी थी हमने, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू में t, वेयर t इज टोटल टाइम। t क्या है, टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम इस चीज को क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के लिए अपने पास स्पीड है, स्पीड किसकी दे रखी है, धारा की दे रखी है, यानी पानी की दे रखी है। बोट की स्पीड हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक स्पीड बनेगी b+4 और दूसरी स्पीड बनेगी b माइनस में 4 अपॉन में, दोनों को ऐड कर लेते हैं, b+4 प्लस b माइनस 4 इनटू में टाइम कितना, टोटल टाइम 2 आवर, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रखा है 6। 4 से कलर बदल लेते हैं ताकि पता रहे, 4 से 4 सिंप्लीफाई हो जाएगा, तब क्या बनेगा, यहाँ पे देखेंगे क्या है, a प्लस बी और ये क्या है, a माइनस बी। क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये b स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 2b इंटू में 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, जो ये चीज आगे आएगी इसको यहाँ लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बन जाएगी, 6b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, 16 को इधर लेके जाते, b को उधर लेके जाते, तो क्या बनेगा, b स्क्वायर माइनस 6b इज इक्वल टू 16। b को कॉमन लेंगे
तो अंदर क्या बचेगा, b माइनस 6 इज इक्वल टू 16। अब आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जब आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, अपने ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऑप्शंस की तरफ जाएंगे और आप ऑप्शन को डायरेक्ट यहाँ पे रख के देख सकते हैं। कोई ऐसी दो संख्याएं जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, उस नंबर में से क्या माइनस कर दूं, 6 माइनस कर दूं तो मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ 8 को रखता हूं तो 8 माइनस 6 क्या आएगा, 2, और 8 गुना 2 क्या आएगा, 16। तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई, क्लियर है ये बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक नाव धारा के विपरीत P से Q और धारा के अनुकूल Q से P तक आने जाने में, आने और जाने में, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए, आने, या फिर लिखना चाहिए आने और जाने में 3 घंटे का समय लेती है। कितना समय लेती है, 3 घंटे का समय लेती है। Q से P के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है और धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ शायद वैल्यूज का फर्क हो सकता है, और मुझे लगता है वो भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या दे रखी है, 4 किलोमीटर दे रखी है। स्पीड 1 कितनी है पता ही नहीं, नाव की चाल हमें पता नहीं, धारा की चाल हमें दे रखी क्या आ जाएगी, b+1। दूसरी चाल क्या बनेगी, b-1 अपॉन में क्या बनेगा यहाँ पे 2 ऑफ b, क्योंकि वाटर की स्पीड क्या हो जाती है, कट जाती है। इनटू में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे। क्लियर है भाई। 2b इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 8b इज इक्वल टू b² माइनस में 1 का स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अब ये कितना बन जाता है, 8b इज इक्वल टू 3b² माइनस 3। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा भाई, 3b² माइनस 8b इज इक्वल टू 3। यहाँ से b क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, b माइनस क्या आएगा, सॉरी ये यहाँ पे क्या बचेगा 3b, ये क्या बनेगा 8 इज इक्वल टू 3। अगर आप अपने ऑप्शन की तरफ देखें तो आपके ऑप्शंस में क्या है भाई, पहले 3 ऑप्शन तो देखते ही कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, 12 है, 10 है और 8 है। यानी 12, 8, 10 को अगर यहाँ पे 12, 8, 10 लेते हैं, 12, 8, 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तो आएगा नहीं, 3 नहीं आएगा। तो आपका चौथा ऑप्शन बनता है जिसको आप सबसे पहले ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद आपका आंसर भी क्या आता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बातें, आपको पूरा क्वाड्रेटिक बना के पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है दो स्थान 108 किलोमीटर दूर है, दोनों जगह से 2 नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विपरीत जा रही हो तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो। इस क्वेश्चन में जो शब्द दिए गए हैं वो थोड़े से अधूरे लग रहे हैं। कहां पे अधूरे लग रहे हैं, जो उन्होंने चाल दी है, अभी ये चाल उन्होंने ये नहीं बताया कि स्थिर जल में है या चलते जल में है। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे हमें क्या निकालना, हमारे पास डिस्टेंस है और हमें क्या निकालनी है, रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों नाव एक दूसरे की तरफ चल रही है और दोनों नाव जब एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो उनकी स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 होगी। पहली नाव क्या है, एक नाव क्या है, धारा के साथ चल रही है। अगर वो धारा के साथ चल रही तो उसकी चाल क्या बनेगी, बोट प्लस वाटर। और दूसरी नाव जो चल रही है वो पानी के विपरीत चल रही है, धारा के विपरीत चलेगी तो उसकी स्पीड क्या बनेगी, बोट माइनस वाटर बनेगी। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो हर केस में ये क्या होगा, वाटर की स्पीड से वाटर कट जाएगा और ये मायने नहीं रखता कि भाई वाटर की स्पीड क्या है। ये बात समझ आ रही है आपको। आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 108 किलोमीटर, स्पीड कितनी है
27। 12 प्लस में 15 क्या आएगा 27। ये कितने से कटेगा 4 आवर्स में। 4 घंटे बाद वो नाव आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएगी। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं हम आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।